देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है प्रीपोजिशन। ये इंग्लिश के ग्रामर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से अपन प्रीपोजिशन लगाते हैं, है ना। तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके सभी किसी भी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो, उसके लिए प्रीपोजिशन सीखना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, द बॉल इज़ द टेबल। बॉल टेबल के ऊपर है। यदि ये टेबल है, ये एक टेबल है ना। तो सरफेस के ऊपर इसकी इस प्लेट जो ऊपर है उसके ऊपर टिका हुआ है अगर, तो ऑन का प्रयोग होगा। इसमें काहे का प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग, है ना। यानी थोड़ा सा इसके ऊपर टिका हुआ है, मतलब इसके ऊपर तो रखा है लेकिन इसके ऊपर टिका हुआ है ना। बॉल कहाँ पे? टेबल के ऊपर है ना। तो ये बॉल हो सकता है, बुक हो सकती है ना। यहाँ पे कैट हो सकती है, कैट इज़ ऑन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर है, बुक टेबल के ऊपर है, बॉल टेबल के ऊपर है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अपन टेबल के ऊपर रख सकते हैं। पेन भी रख सकते हैं, पेन ऑन द टेबल, पेन भी टेबल के ऊपर है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें अपन टेबल के ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ ऑन का प्रयोग होता है। इस तरह अगला देखिए, यहाँ जो ऊपर हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग होगा, है ना। अगला देखिए, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ ब्रदर। ब्रदर होता है भाई, है ना। सीटिंग मतलब बैठा हुआ, वह बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है भाई के, तो इन एंड अंदर, भाई के अंदर, तो ये तो इन ऑप्शन तो इन एंड अंदर होता है। अंडर एंड अंडर का मतलब होता है नीचे, तो नीचे भी भाई के नीचे बैठा हुआ, टेबल के नीचे। या ट्री, अगर यहाँ ट्री होता तो अंडर आता, अगर यहाँ ट्री होता तो अंडर आता। बिटवीन, दो के बीच में प्रयोग होता है। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? इन दोनों के बीच में। ये अगर यहाँ दो के बीच में होता है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। और अधिक के अगर बीच में होता है तो वहाँ पे ये वाला, अधिक के अगर बीच में होता है तो वहाँ पे फिर बिटवीन, और एक और अंडर, बिटवीन, और एक और जो चीज़ एक शब्द और है तो उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भाई के बगल में बैठा है ना, तो बिसाइड, बिसाइड यानी के बगल में। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बगल में। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन होगा? बिसाइड। ही इज सिटिंग बिसाइड द ब्रदर, वो भाई के बगल में बैठा हुआ है। अगला देखते हैं, द कैट इज द सोफा। सोफा, अब बिल्ली सोफा, ये जो सोफा है, ये सोफा है और यहाँ ऊपर बैठी है बिल्ली, सोफा के ऊपर बैठी है ना। तो ऑन है ना ऊपर, बिल्ली कहाँ बैठी है? सोफा के ऊपर बैठी है, सोफा पर बिल्ली बैठी है ना। तो यहाँ पे कैट भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, ये सब सोफा के ऊपर बैठ सकते हैं। तो ऑन का प्रयोग होगा, सोफा के ऊपर बैठे तो ऑन का प्रयोग होगा। इसी तरह अगला देखते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग द क्लाउड। क्लाउड एंड बादल के आसपास पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। ये जो अर्थ है, ये जो अपनी पृथ्वी है, इसके ऊपर यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं। तो ऊपर उड़ते हैं तो वहाँ ओवर आएगा। क्या आएगा? ओवर। बादल के आसपास उड़ रहे हैं तो यहाँ इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं तो ओवर का प्रयोग होगा। काय का प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ बर्ड्स उड़ सकते हैं, एरोप्लेन उड़ सकता है ना। एरोप्लेन, एरोप्लेन भी ऊपर उड़ता है तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा, ओवर एंड ऊपर। ठीक, और आगे देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक देखते रहिएगा। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, द बॉल। द बॉल इज़ द बॉक्स। अब ये बॉल है, ये बॉल है और ये अपना बॉक्स है, ये चौखुट बॉक्स है। तो बॉक्स के, द बॉल इज़ द बॉक्स। द बॉक्स, ऑन द बॉक्स के ऊपर नहीं है ना। इन द बॉक्स, इन एंड बॉक्स के अंदर है। गेंद कहाँ है? बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए इन का प्रयोग होगा। अंदर, अंदर का मतलब इन का प्रयोग होगा। द बॉल इज़ इन
द बॉक्स, यानी बॉल बॉक्स के अंदर है। अगला है द बॉल रूल्ड द हिल, बॉल पहाड़ी से लुढ़क गई, पहाड़ी से लुढ़क गई। तो पहाड़ी से है ना, तो से मतलब नीचे, नीचे की ओर लुढ़की, तो डाउन, डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। बॉल कहाँ लुढ़क गई? पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़क गई। अगला है द प्लेन फ्लो द माउंटेन। देखो अब यहाँ द प्लेन, प्लेन मतलब होता है, अभी अपना ने ये शब्द पढ़ा बॉल, है ना, अभी पहले पढ़ा था अपनों ने द बॉल। तो बॉल प्लेन, प्लेन मतलब होता है हवाई जहाज, फ्लू मतलब उड़ रहा है। तो माउंटेन है, पर्वत के ऊपर उड़ रहा है, ये पर्वत है, ये पर्वत है और इसके ऊपर यहाँ उड़ रहा है। तो इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है तो वहाँ ओवर का प्रयोग होगा। काई का प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। काई का प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है, ऊपर उड़ रहा है तो ओवर का प्रयोग होगा। इसी तरह अगला देखें, द कीज आर द ड्राइवर, ड्राइवर होता है दराज, दराज में। तो चाबियाँ कहाँ रखी? दराज में। तो इन का प्रयोग होगा। चाबियाँ दराज के अंदर पड़ी है, अंदर अगर रखा है तो इन का प्रयोग होगा। चाबियाँ कहाँ रखी? दराज के अंदर रखी, तो इन का प्रयोग होगा। इसी तरह अगला देखते हैं, देखिए द कैट इज सिटिंग, कैट इज सिटिंग द टेबल, सिटिंग, अब सिटिंग द टेबल। देखो बिल्ली स्लीपिंग, अब सिटिंग नहीं, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सो रही, स्लीपिंग द टेबल। अब स्लीपिंग सोती है, बिल्ली अगर बैठती है तो टेबल के ऊपर बैठती है, लेकिन बैठ ऑन द टेबल, लेकिन वो स्लीपिंग एंड सो रही है तो अंडर है, नीचे, नीचे, इसमें क्या आएगा? अंडर का आएगा। बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है तो अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। इसी तरह अगला देखें, द रेट इज हाइडिंग द बेड, रेट मतलब होता है चूहा, चूहा इज हाइडिंग यानी छुपना, तो चूहा छुपा हुआ है बेड के पीछे, बेड के अंदर नहीं छुपा, बेड के पीछे, बिसाइड एंड बगल में, बिसाइड एंड बगल में, चूहा बिस्तर, बेड एंड बेड होता है बिस्तर या बेडरूम, तो बेड के बगल में छुपा हुआ है, तो बिसाइड, बिसाइड एंड बगल में छुपा हुआ है। अगला देखिए, ही इज़ गुड इंग्लिश, इंग्लिश इन ऑन एट बाय, तो यहाँ एट का प्रयोग होगा। एट किसी गुड, अब इंग्लिश प्ले, PLAY, यहाँ किसी भाषा का प्रयोग गुड, खेलने में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है ना, बायोलॉजी में अच्छा है, वो किसी भी भाषा का अगर नाम आता है तो वहाँ पे आता है एट, एट है ना प्रयोग, एट का प्रयोग होता है। वो किसी भाषा में अच्छा, किस भाषा में अच्छा है तो एट ने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। अगला देखिए, आई विल मेट यू 6 PM, मैं आपसे 6 बजे मिलूँगा। कितने बजे मिलूँगा? 6 बजे। तो ये 6 बजे का टाइम है, जब टाइम का प्रयोग होता है वहाँ एट का प्रयोग होता है, एट टाइम, 6 बजे, है ना, जहाँ टाइम का प्रयोग होता है वहाँ पे एट का प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। बहुत सारे शब्द हैं तो टाइम का प्रयोग होगा क्या कि एट का प्रयोग होगा। अगला देखिए, द कैट जम्प्ड द वाल, वाल होता है दीवाल, वाल का मतलब क्या होगा? दीवाल। और वेल, अगर यहाँ वेल, WELL, वेल होता है कुआं, कुआं, रिवर, है ना। अगर कैट की जगह फिश आता है यहाँ पे, फिश, फ्रॉग, है ना, मेंढक, बॉय। तो अगर फिश तो मछली कहाँ कूदती है? देखो, तब मछली अगर कूदती है कुएं में अगर कूदती है, मछली कहाँ कूदती है? कुएं में अगर कूदती है तो इंटू, कुएं में अगर कूदती है तो इंटू, मेंढक अगर कूदता है तो इंटू, है ना। कैट ये कुएं में नहीं कूदती है कभी, बॉय अगर कुएं में कूदता है तो इंटू, इस सब के पहले कुएं में अगर कूदता है तो इंटू का प्रयोग होगा।
लेकिन अब यहाँ कूद रहा है द कैट जम्प्ड द वाल, वालन दीवार के ऊपर, तो ओवर, इसमें क्या आएगा ओवर आएगा, काय का प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। हाँ रुक जाओ थोड़ी देर 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। तो दीवार के ऊपर वो कूद रहा है, द कैट इज जम्प्ड द वाल, बिल्ली कहाँ कूद रही है, बिल्ली कहाँ कूद रही है, दीवार के ऊपर है। शी वाज बर्न जून, तो उसका जन्म कहाँ हुआ, इन, जून जुलाई अगस्त, यहाँ इन का प्रयोग होगा। अगला ही इज़ वेटिंग द बस स्टॉप, तो इसमें एट, बट इस बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा है, कहाँ पे इंतजार कर रहा हो, बस स्टॉप पे। शी इज़ मैरिड ए टीचर, तो टू ए टीचर, इसमें क्या का प्रयोग होगा, टू, टीचर डॉक्टर, है ना, नर्स। शादी किससे हुई, तो टू का प्रयोग होगा क्योर, तो किससे शादी हुई, टीचर से शादी हुई। अगला है ही जम्प्ड द रिवर टू सेव द बॉय, वो लड़के को बचाने के लिए नदी में कूदा। अब देखो नदी में कूदा तो नदी के लिए इंटू का प्रयोग हुआ, काय का प्रयोग हुआ, इंटू का, इंटू ने वो नदी में कूदा। अगला है देयर इज़ ए पार्क माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो नियर, घर के पास में तो नियर, है ना, घर के पास में एक बगीचा है, तो यहाँ पे काय का प्रयोग हुआ, नियर का प्रयोग हुआ। ही विल रिटर्न संडे, और संडे को आएंगे तो ऑन संडे, संडे मंडे ट्यूसडे, अगर वापस आएंगे दिन का प्रयोग हो तो ऑन का प्रयोग होगा। संडे को सब को का मतलब होगा संडे को वापस आएंगे। ही वाज बर्न, और उनका जन्म कब हुआ, तो इन 1980 में उनका जन्म हुआ, इन है ना, इन है ना अंदर, 80 में उनका जन्म हुआ। ही प्रेफर कॉफ़ी टी, तो 2 टी, इसमें काय का आंसर होगा 2 टी, 2 मिल्क, है ना, तो कॉफ़ी और 2 टी में दूध और कॉफ़ी के बीच में 2 का प्रयोग होगा। प्रेफर्स, वो सबसे अच्छा किसको पसंद करता है, कॉफ़ी को पसंद करता है, चाय के बदले में कॉफ़ी को पसंद करता है, या दूध के बदले में कॉफ़ी को पसंद करता है, तो 2, इसमें क्या आएगा 2, तो 2 इज़ राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।